तुमने कॉल नहीं उठाया है, कुछ नहीं किया। मैं 8 बजे से 12 बजे तक मेरी कोचिंग क्लासेस रहती हैं एंड उसके बीच में हमारे टीचर्स अलाउ नहीं करते फ़ोन वगैरह। ये चीज़ मैंने मैसेज करके बोल भी दी थी कि आप मम्मी पापा को डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं तो ट्यूशन पे हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, है ना। और फिर अपन चल रहे हैं क्या पापा जी? ये बेटा देखो, ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना, माफ़ी मांग लेते हैं। फिर ये है, और फिर रहा बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूँगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है, मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं, क्या इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना, मेरे और भी रिश्तेदार हैं, यहाँ तू हो आई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 रातें तू रुकी है, मतलब जब लोग उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं वो पूरा जो है नहीं, है ना। रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है, बिल्कुल भी सीधी सी बात ये है। मतलब अब इस तरह के ये संबंध नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जब तूने मतलब इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं था। अब वो वास्तविकता क्या है, अब काय के लिए माफ़ी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले जो है वो क्लियर करना, पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं तो वो सही है या गलत है? माफ़ी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है तो फिर तू माफ़ी किस बात की मांग रही है? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफ़ी मांग रही है बेटा? तेरा माफ़ी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है। जब मैं चाहता था तो माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए ना। तुझे माफ़ी मांगने की आवश्यकता क्या है कि जब तूने कोई गलती ही नहीं की है, तब तूने कुछ किया ही नहीं है, तो माफ़ी मांगने की तुझे आवश्यकता क्या पड़ गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डरा हुआ हूँ। वहाँ अगर मैं गया, वहाँ उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहाँ जाकर के उसने फिर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, उसके सारे रिश्तेदार होंगे, गवाही भी उनकी होगी, तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो इज्जत बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी वहाँ। और वहाँ पहले थाने में उसने मेरे विरुद्ध दे रखा है। और अंकल, आज अंशु की वीडियो आई है, आप सभी को कैसी लगी? आज अंकल ने जो जवाब सपना को दिया है, क्या सही किया है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और वैसे भी गलती दोनों की है, गलती दोनों तरफ से होती है तभी होती है। वैसे गलती सपना की भी है और सपना की ज़्यादा है, क्योंकि सपना ने सोशल मीडिया पे घर के विषय में जो झगड़ा होते हैं, रिप्लाई कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये गलती सपना की है, तो इसलिए अंकल ने रिप्लाई दिया। वैसे सपना को सबको इनवाइट करना चाहिए था, अंकल को ही क्यों किया? क्योंकि उसके सब ससुराल के जो भी लोग होते हैं सब अपने ही होते हैं। और अंकल भी बोल रहे हैं कि वो जहाँ गई थी 2-2 3-3 रातें रुक के आई है, तो उनको क्यों नहीं इनवाइट किया? तो उनका बोलना सही है। आप सबको यूट्यूब फैमिली को इनवाइट कर रहे हो, तो क्या आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते थे? आपके घर में आपका बच्चा आया था, नन्हे से कान्हा जी आए थे, बहुत अच्छी बात है सपना। बाकी आप ना घर आपके ही थे, मम्मी पापा सास ससुर मतलब जो भी हैं, आपको आना चाहिए था घर पे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल सही किया आपने सपना माफ़ी मांग के। अब उनका मन था माफ़ करना ना करना, अब वो अंकल पे डिपेंड करता है, आंटी पे डिपेंड करता है। वो लोग भी सही हो, ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हो। बाकी गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। अंकल ने जो आज धमाकेदार जवाब दिया है ना, क्या बोल सकते हैं। वैसे सपना की गलती इसमें है, सपना माफ़ी मांगने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलतियां हो जाती हैं वो वापस नहीं आ सकती। अंकल बोल रहे हैं कि हमारी बेइज्जती कर दी है, तो सही बात है, अंकल की बेइज्जती हुई है जहाँ की तहाँ। और अंकल का बोलना भी सही है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, हम दोनों तरफ हैं जो दोनों की तरफ सहमत हैं। क्योंकि तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी मज़ेदार वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।